तरफ से लूज़ टीवी देखने वाले सभी मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूं जनूबी अफ्रीका में वाक़ एक छोटे से मुल्क बोट्सवाना की। बोट्सवाना की सैर पर जाने से पहले अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले यूट्यूब पर मौजूद हमारे चैनल लूज़ टीवी को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मौसूल हो सके। बोट्सवाना बर-ए-आज़म अफ्रीका में वाक़या एक मुल्क है जिसकी सरहदें ज़िम्बाब्वे, गम्बिया और ज़म्बिया से मिलती हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 5,81,737 मरबा किलोमीटर है। 2013 के एक सर्वे के मुताबिक इस मुल्क की आबादी 20,21,144 है। अंग्रेज़ी इस मुल्क की सरकारी ज़बान है जो मुल्क में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। गैबरोन अफ्रीका का तेज़ तरीन तरक्की करता हुआ रंगारंग शहर और बोट्सवाना का दारुल हुकूमत है जो गाली और ओदी की पहाड़ियों के दरमियानी वादी में दरियाए नोटवान के किनारे आबाद है। जनवरी 2005 की मरदमशुमारी के मुताबिक शहर की आबादी 2,08,411 थी। गैबरोन का नाम करीब वाक़या देहात गैबरोन से लिया गया। ये नाम इसी देहात को पुरानी अफ्रीकी रवायात के मुताबिक एक साबका सरदार के नाम पर दिया गया जिसका नाम गोसी गैबरोन था और इसका तल्लुक लोको यंग से था। 1969 से पहले शहर गैबरोन के नाम से ही जाना जाता था जिसे बाद में माफकम की जगह दारुल हुकूमत बनाया गया। 1965 में बरतानिया के ज़ेर इंतज़ामियत से निकलने के बाद और माफकम के बोट्सवाना से बाहर होने की वजह से एक नए दारुल हुकूमत की ज़रूरत महसूस की गई। इसके लिए कई शहर ज़ेर गौर आए लेकिन गैबरोन को इलाकाई अहमियत की वजह से चुना गया क्योंकि ये वाहिद शहर था जहाँ सभी कबाइल की रसाई आसानी से मुमकिन थी और यह किसी एक कबीले के ज़ेर असर भी नहीं था और सबसे बढ़कर यह कि शहर पानी के मंबा के करीब था। शहर के मरकज़ को 3 साल में तमीर किया गया जिसमें कौमी असम्बली, हुकूमती दफातर, बिजली घर, हस्पताल, स्कूल, रेडियो स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज, थाना, डाकखाना और तकरीबन 1000 रिहायशी मकानात शामिल थे। तमाम इंतजामात 30 जून 1966 तक मुकम्मल कर लिए गए थे जिस दिन बोट्सवाना को आज़ादी मिली जो अफ्रीका में ताज बरतानिया से छुटकारा पाने वाला 11वां मुल्क था। कई सालों तक गैबरोन दुनिया के तेज़ तरीन तरक्की करने वाले शहरों में से रहा और अब भी है। हर साल मुल्क के बजट में से हतीर हिस्सा गैबरोन की सड़कों और दीगर सहूलतों की तमीर नौ और बेहतरी पर खर्च किया जाता है। मरकजी हिस्सा की तमाम इमारतें जदीद तर्ज तमीर की अक्कासी करती हैं जिसकी तमीर में शीशा, स्टील और ईंटों को मिलाकर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा शहर के मज़ाफ़ात को भी मरकज़ की तरह जदीद बनाया जा रहा है। नए शहर में पानी की तरसील का अच्छा निज़ाम मौजूद है जो शुरू में एक छोटे कस्बे की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर बनाया गया था लेकिन शहर के फैलाव के साथ साथ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक बड़ा डैम तमीर किया गया। करीब वाक़या कानून की वजह से सनती तरक्की भी हुई है। इसके अलावा शहर में जामिया बोट्सवाना यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोट्सवाना और बोट्सवाना का पहला एयरपोर्ट सर सरेतेसे हमा बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट वाक़या है। एयर बोट्सवाना बोट्सवाना की हवाई कंपनी है जिसका आगाज़ 1972 में किया गया। एयर बोट्सवाना का मरकज़ी दफ्तर बोट्सवाना के एयरपोर्ट सर सरेतेसे हमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वाक़या है। बोट्सवाना की ट्रैफिक सहमत साइड है और यहाँ का कॉलिंग कोड +267 है और डोमेन नेम .bw है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला एड्स की बीमारी है। हुकूमती कोशिशों के बावजूद यहाँ एड्स की शरह 24% बरकरार है। बोट्सवाना की करेंसी को फूला कहते हैं। एक फूला पाकिस्तानी 13.9 रुपये के बराबर है। इस मुल्क की 57% आबादी ईसाई है और मुल्क में सिर्फ 10,000 मुसलमान और 6,000 हिंदू हैं। फुटबॉल यहाँ की सबसे मकबूल खेल है। इसके अलावा क्रिकेट, गोल्फ और बास्केटबॉल भी खेली जाती है लेकिन हुकूमती सरपरस्ती सिर्फ फुटबॉल टीम को हासिल है। प्यारे दोस्तों, ये थी बोट्सवाना के मुताल्लिक़ कुछ दिलचस्प मालूमात जो यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।